जय जिनेन्द्र सभी को। हे बाल ब्रह्मचारी प्रभो, चिद ब्रह्म रस में रम रहे। यौवन समय निर्ग्रंथ दीक्षा धार शिवचारी भये। त्रैलोक्य जेता काम जीता होय निर्मोही सहज। हे मल्ल जिन तव रूप लखते, शीश झुक जाता सहज। उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म के दिवस पर आज हम उसके जैन दर्शन में जो स्वरूप बताया है वह समझते हैं। निश्चय स्वरूप तो बंभम चरति इति बंभम चरः, अर्थात ब्रह्म स्वभावी आत्मा में ही रमण करना, उसी में चरण करना, वही ब्रह्मचर्य है। क्योंकि अपने चिदानंद ज्ञायक स्वभाव के आश्रय से जहाँ आत्मिक सन्मुखता हुई और सुख शांति का वेदन हुआ, वहाँ उस आत्मस्वरूप में लीनता से, गहराई से, एकाग्रता से सुख का संवेदन करना, वह ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य धर्म सबसे श्रेष्ठ और सर्वोत्कृष्ट त्रिलोक पूज्य धर्म है। यद्यपि धर्म तो ब्रह्मचर्य अंग है और धर्म वह वस्तु स्वभावो अर्थात स्वरूप समान अपने उसकी मान्यता करना, जानना और वैसा वेदन करना। निज देखना दर्शन तथा निज जान नाहि ज्ञान है। जो हो सतत वह आत्मा की भावना चारित्र है। यहाँ जो आत्मा में सतत लीनता है, भवन रूपता उस रूप होने की परिणति है, वह निश्चय ब्रह्मचर्य है। तो यह योगसार के छंद में निश्चय धर्म का स्वरूप बताया कि अपने में अपनापन, निज देखना, श्रद्धा करना निज को निज रूप, और निज को ही जानते रहना वह सम्यक ज्ञान निश्चय, और निज में ही लीन होना वह सम्यक चारित्र है, जिसे हम निश्चय ब्रह्मचर्य धर्म से बता रहे हैं। अनादि से जीव इस एकमात्र स्पर्शनेन्द्रिय के वश में होकर संसार में रमता रहा है, घूमता रहा है, रुलता रहा है। क्योंकि बिना सिखाए इसके संस्कार भव भवांतरों से चलते आ रहे हैं। एकेंद्रिय पुष्प के पराग कण जो होते हैं वो आपस में फर्टिलाइज होकर के फूल से फल को प्राप्त होते हैं, वह उनकी स्पर्शनेन्द्रिय की संज्ञा है। द्विंद्रिय लटें आपस में चिपक करके भी वह स्पर्शनेन्द्रिय की संज्ञा का रूप से निरंतर पीड़ित रहती है। सभी जीव त्रिनेन्द्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय, सब में जीव एकमात्र वासना की आग में ही जलता रहता है। और यह इस वासना को जो जीत ले वह शील शिरोमणि ब्रह्मचर्य का धारक बनता है। निज आत्मा के भान बिन सुख मान कर रति राग में। सारा जगत जल रहा नित वासना की आग में। तुम वेद विरहित वेद विद जन जिन वासना से दूर हो। हे वासु पूज्य जिन आप ही आनंद से भरपूर हो। मित्रों, वेद तो कषाय है और वेद अर्थात चारों अनुयोग उस कषाय के शमन करने वाले महान शीतल जल के पिंड हैं। हे वेद विद अर्थात चारों अनुयोगों के ज्ञाता वासु पूज्य स्वामी, आप वेद विद होकर वेदों को जीत चुके हैं और बाल ब्रह्मचारी होकर के महान ज्ञानानंद के सुख का संवेदन करके अक्षय अनंत काल तक रहते हैं। इसलिए हर जगह ब्रह्मचर्य धर्म की जिन शासन में महिमा की गई है, इसलिए इस ब्रह्मचर्य धर्म को निश्चय व्यवहार दोनों रूप से पालना चाहिए। बहिरंग ब्रह्मचर्य वह स्त्री संसर्ग का त्याग, काम और भोग दोनों प्रकार से त्याग करना।
काम में तो छू करके होने वाले 4 इंद्रियों के वह विषय उसमें ग्रहित किए जाते हैं, चाहे रसना से छू कर हम खान पान करते हैं, कान से भी वह ध्वनि आकर के हमारे कानों में टच होती है। सिर्फ नेत्र है जो दूर से रह करके भी भोग कर लेता है, जान लेता है। और मन है जो पीहिते कारागारे तमसी च सुचाग्र मुर दुर्भेद्ये मई च निमलित नयना तथापि कांताननम व्यक्तम। मन तो वह विषयों का राजा है जो कारागार में बैठा हो, अंधकार में काल कोठरी हो और आंखें भी बंद कर दी हो और उसे हाथ थैली से रख भी दिया हो, तो भी कामुक जीव को अपनी दूर कई किलोमीटर दूर ऐसे भवन में विराजमान पत्नी का चेहरा राग वशात आसक्ति वशात स्पष्ट दिखता है। मित्रों, इस काम भाव को जीतना ही सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है। जिस प्रकार यह संसार में भ्रमण का मूल कारण एकमात्र विषयाभिलाषा ही है, उस विषयाभिलाषा को उसी प्रकार से जीतो भेद ज्ञान के आश्रय से। उस सुख के आश्रय से जहाँ विषयों की वासना नष्ट हो जाती है, वहाँ धर्म नियम से पूर्ण रूप से प्रकट होता है। इसके लिए हम रामचंद्र मुनिराज का दृष्टांत देते हैं कि जब रामचंद्र मुनिराज अर्थात अपने राम, जो अन्य मतियों में भी भगवान राम हैं, उन्होंने जब आसक्ति सीता में ज़्यादा थी उनकी, लोग ऐसा कहते हैं, यद्यपि वे समौ शरण में कुलभूषण स्वामी से प्रश्न पूछते कि मेरा लक्ष्मण के प्रति स्नेह ज़्यादा क्यों है, मैं और सब तो छोड़ सकता हूँ लेकिन लक्ष्मण को नहीं छोड़ सकता। और तदनुसार वह उनको बताया गया उस दिव्य ध्वनि में, केवली शुद्ध कुलभूषण केवली की वाणी में सहज आया गंधकुटी में कि नारायण और बलभद्र का ऐसा ही सहज नियोग होता है कि वे अनेकों भाव में साथ रहते हैं, उनका आपस में वात्सल्य रहता है और इस भाव में भी ऐसा ही वात्सल्य रहा है। इसलिए रामचंद्र जी को सहज लक्ष्मण के प्रति स्नेह था। अब हम तो यहाँ प्रसंग सीता का छेड़ रहे हैं। उन्होंने सीता को कितने बार वन जंगल में भेजा? उन्होंने तो एक ही बार भेजा था, बाकी जाना 3 बार पड़ा था। तो वह सीता, वो कहानी अलग है, पद्म पुराण से जाने। यहाँ तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कहाँ जब वह रावण के हरे जाने पर रामचंद्र जी मोहवशात पेड़ पौधे आदि से भी सीता के प्रति पूछते भय, और जहाँ मुनि दीक्षा ले ली उन्होंने, अर्थात जब वह लक्ष्मण के देहांत के बाद कृतांत वक्र और जटायु जीव के द्वारा प्रति संबोधन प्राप्त होने पर जो उन्होंने वैराग्य धारण किया, तब सीता का जीव जो प्रतीन्द्र 16वें स्वर्ग में था, वहां से सीता का रूप धारण करके आया और रामचंद्र मुनिराज को निर्विकल्प शुद्धोपयोग की गहराई में निमग्न श्रेणी के पुरुषार्थ में संलग्न होते हुए देखकर उनकी एकाग्रता भंग करने के लिए अनेक प्रकार से उनको रिझा रिझा कर उनका उपयोग भ्रमाने की चेष्टा कराए। लेकिन रामचंद्र जी तो देखते हुए अनदेखते भय, सुनते हुए अनसुने भय और अपने चिदात्म स्वरूप में निमग्न होकर वह प्रचंड शपक श्रेणी का पुरुषार्थ साधा और लोकालोक झलकते जिसमें ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान वह उन्होंने प्रकट किया। तो ऐसा जहाँ परिपूर्ण ब्रह्मचर्यमय अवस्था हुई, संपूर्ण राग का नाश हुआ, वहाँ वे नियम से उन्होंने श्रेणी मांड के केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो मित्रों, यह ब्रह्मचर्य धर्मशील शिरोमणि कहा जाता है और इसकी भूमिका अनुसार आचरण हमें गृहस्थावस्था में रखनी चाहिए। अनेक प्रकार से उल्लेख आते हैं कि भाई यह एकमात्र सबसे बड़ा पाप और वासना की पूर्ति के अभियान में जीव की निरंतर हिंसा होती रहती है। एक बार के वीर्य श्रवण में इस ज्ञात पृथ्वी की संख्या 700 अरब प्रमाण शुक्राणुओं का निर्गमन होकर उनका मरण होता है।
और निरंतर सम्मूर्छन मनुष्यों का घात स्त्री के अंगों के संग से होता है। इसलिए यह ब्रह्मचर्य द्रव्य ब्रह्मचर्य पालने वाला भी अनेक जीवों को अभय दान देता है। इसलिए उस ब्रह्मचर्य को अधिक से अधिक पालना चाहिए। अनेक प्रकार के गर्भ निरोधक उपाय करके स्वच्छंद भोग की वृत्ति तो नियम से दुर्गति ले जाने वाली है, अतृप्ति करने वाली है। क्योंकि जहाँ सौधर्म स्वर्ग का इंद्र 51,22,88,013 इतनी पृथक विक्रिया करके इतने रूप धारण करके उस भोग को तृप्त नहीं हो पाया है, वहां हम एक स्त्री के संसर्ग से कैसे तृप्त हो पाएंगे। इससे उपयोग हटाकर अपने चिदानंद ज्ञायक स्वभाव में एकाग्र होना, जिनवाणी में शास्त्र स्वाध्याय में निमग्न होना और अनेक प्रकार की शुभ क्रियाओं का आलंबन लेना, क्योंकि शुद्धोपयोग में ठहरने की विधि दुर्लभ और अल्प होती है। तो निरंतर देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम और तप के मार्ग पे हम चलते हैं तो नियम से हमारे परिणामों में वह बहुत ही सुंदर प्रकार से आनंदमयी संवेदन, सहज ज्ञाता रूप संवेदन, आनंद का आह्लाद का वेदन होता है। इसलिए यह ब्रह्मचर्य शील शिरोमणि धर्म है। संसार में संपूर्ण परिग्रह का निर्माण एक विवाह के निमित्त से ही होता है और पूरा जीवन वह नौन, तेल और लकड़ी के इसमें निकल जाता है। इसलिए जिन्होंने इस भव में भी ब्रह्मचर्य के भावना से विवाह आदि त्याग कर धर्म ध्यान में जीवन समर्पित किया है, उनकी अनुमोदना करने का यह प्रसंग है। वे 18,000 शील के धारी और 84 लाख उत्तर गुणों में प्रयासरत, 84 लाख उत्तर गुणों की शील की पूर्णता अयोग केवली 14वें गुण स्थान में होती है, शीलेशिम संपत्तौ। इसलिए शैलशी नाथ शील के स्वामी वे सिद्ध भगवान पने को प्राप्त होते हैं, अयोग केवली होते हैं। तो ऐसे इन तप की उनकी सबकी अनुमोदना करते हुए हम अपने संयम मार्ग को प्रशस्त करें, क्योंकि यह संयम वास्तव में इस लौकिक दृष्टि से भी, मैं तो वैद्य हूं तो आपको चिकित्सा संबंधी बता देता हूं कि यह बिना पैसे की दवा है जो ब्रह्मचर्य से हमारे शरीर में 8वां धातु ओज का निर्माण होता है और उसे रोग प्रतिकार क्षमता विशेष रूप से बढ़ती है। संपूर्ण रूप से 7 धातुएं पुष्ट होकर के और 8वां धातु ओज का निर्माण होने से आयुष, तेजो, बलम, वीर्यम, पुण्यम, श्रिश्च, महायशा, ये सब चीजें वह ब्रह्मचर्य से, शुक्र की रक्षा करने से अपने शरीर में सहज ही प्राप्त होती है। उसका दिमाग भी स्वस्थ रहता है, सर्दी गर्मी के दुख सहन करना उसे सुलभ हो जाता है। सामान्य लोगों को जैसे छोटे मोटे संयोगों से बीमारियां होती है, ऐसे उस व्यक्ति को रोग प्रतिकार क्षमता बढ़ाने से बीमारियां नहीं होती है। इसलिए अनंत रोगों की यह व्यवहार औषधि द्रव्य ब्रह्मचर्य और निश्चय औषधि अपने शुद्धात्मा के एकाग्रता से उसका अवगाहन करना, उसमें ही रहना, यह उत्तम ब्रह्मचर्य है। मित्रों, हम तुम अपनी भूमिका अनुसार ब्रह्मचर्य को ग्रहण करें और अपने जो भी इस धर्म के पालन में संलग्न हैं ऐसे सभी त्यागी व्रतियों को अनंत अनुमोदना करें। उन पंच परमष्टि जो शील शिरोमणि है और ब्रह्मचर्य के साक्षात मूर्ति है, अनंत सिद्धाचार्योपाध्याय सर्व साधु, इनको निरंतर बारंबार वंदन करते हुए विगत 9-10 दिन से 10 लक्षण धर्म के हमने जहाँ जो प्रतिपादन किए उसमें किसी को भी कोई त्रुटि हुई हो तो हम पंच परमेष्टि से तो पूर्ण क्षमा मांगते ही हैं और आपको भी क्षमा याचना करके यह श्रृंखला यहीं पूर्ण करते हैं। जय जिनेन्द्र।